2016 में एक जापान के डॉक्टर हैं जिनको इस बात के लिए प्राइज दिया गया था, मोइन मियां, इस बात के लिए प्राइज दिया गया उनको क्योंकि उन्होंने कैंसर का तकरीबन इलाज तलाश कर लिया था। और वो इलाज क्या था, उन्होंने दुनिया के सामने एक रिसर्च पेश की कि अगर साल भर में कोई शख्स 20-25 दिन भूखा रह ले तो कैंसर का तकरीबन इलाज हो जाता है। अगर इंसान भूखा रहता है तो जिस्म के अंदर कैंसर के जो सेल्स होते हैं, तो जो बाकी हिस्सा होता है, भूखा जो हिस्सा होता है जिस्म का, वो उन खतरनाक सेल्स को खाना शुरू कर देता है। तो अगर 20-25 दिन साल भर में कोई इंसान भूखा रह ले तो कैंसर का क्वांटम कम हो जाता है। उसने ये रिसर्च दुनिया के सामने पेश की और फिर दुनिया ने उसको नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया। और आप सर्च कर लीजिएगा उसको, 2016 का सबसे बड़ा इनाम उसको दिया। आपको कोई बात समझ में आई, कुछ याद आया जी? अल्लाह ने पूरा रमजान का महीना आपको दे दिया, सुभान अल्लाह। और क्या 2016 के बाद में दिया जी? 1400 साल पहले दिया। लेकिन किसी दूसरे ने इस फलसफे पर उठ करके रिसर्च कर ली, सबसे बड़ा इनाम मिल गया, शोहरत भी मिल गई, दौलत भी मिल गई, क्योंकि इल्म से उसने रिसर्च किया। लेकिन जिसके पास वो चीज मौजूद है वो एक पहलू देखते हैं कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से बेहतर है। तो बेशक ऐसा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साइंटिफिक पहलू इसका यह भी है कि वो कैंसर का भी इलाज है। आप तो देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाजों की भी वो टाइमिंग रखी है कि हम सुबह में उठते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल डाउन होता है, तो 4 रकातें मालिक ने रखी, 17 नहीं दी। और फिर दोपहर का जब वक्त होता है तो 12 रकातें रखी, ताकि दोपहर का खाना खाने के बाद आप नमाज पढ़ें तो वो कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट हो जाए और तहलील हो जाए पूरे जिस्म में। असर का जो वक्त होता है वो खाली पेट का वक्त होता है। तो 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा रखी हैं और 4 फर्ज उसमें रख दिए, 8 रकातें रख दी। फिर मगरिब का वक्त भी वैसा ही होता है, 7 रकातें उसमें मालिक ने दे दी। फिर उसके बाद में तुम्हें खाना खाना है, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ो ताकि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है वो डाउन हो जाए और वो सही हो जाए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, जिस्म की नसें खराब हो सकती हैं, बहुत सारे मसाइल उसकी वजह से आज के दौर में पैदा हो रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो नमाज को इंसान की तमाम बीमारियों का इलाज बना करके हुक्म फरमाया है। तो ये नमाजें सिर्फ रब का कुर्ब नहीं अता करती हैं, इन सजदों से जहां मालिक का कुर्ब हासिल होता है तो वहीं ये नमाजें तुम्हें मेडिकल फायदे भी देती हैं, साइंसी फायदे भी देती हैं। लेकिन हमने जुल्म यह किया कि दोपहर का खाना जोहर की नमाज के बाद में खाते हैं और रात का खाना ईशा की नमाज के बाद खाते हैं। यह हमारा पिछड़ापन है कि नहीं? अब आपको समझ में आ गया कि हमारा पिछड़ापन क्यों है। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए।